अब देखते हैं क्या कि ये वाकई में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखना है, देखिए क्या कर रहा है, ये वर्क करने लगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जावेद फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लाइव क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ और आप सभी फ्रेंड के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो आज की जो क्लासेज जो है और आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो है टच फंक्शन के ऊपर, क्योंकि जो टच फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। और टच, वैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि टच के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना भी गया होगा, लेकिन इसमें मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ ये शेयर करूँगा कि इसकी एक एक पिन की लाइन क्या है, एक एक पिन मतलब कौन से पिन डाटा है, कौन सा क्लॉक है, कौन कौन से एक आईसी को वर्क करने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज, सिग्नल, सप्लाई ये सभी चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज इसको लाइव प्रैक्टिकल हम अपने क्लास में ही स्टूडेंट के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या है, टच का कनेक्टर है। ये इसको जब हम लोग खोले, हम लोग क्या किया है कि बोर्ड को खोल दिए हैं। टच की कनेक्टर है, ये क्या है, टच कनेक्टर है। वैसे ये सब पहले भी किसी न किसी कहीं ना कहीं ये गया है, किसी टेक्नीशियन या फिर कोई स्टूडेंट यहाँ से। ये किसका है फ़ोन जी? नाम क्या है आपका? कंचन कुमार जी। कहाँ से हैं आप? ईशुपुर से, बिहार से ही हैं? ओके। तो आपने कहीं फ़ोन दिखवाया भी था क्या? सर एक बार मतलब इसका टच काम नहीं कर रहा था तो दिखाया था। अच्छा, टच भी चेंज कर रखे थे क्या? टच चेंज फोल्डर कुछ भी नहीं। चलो देखिए, यहाँ पे पहले भी इन्होंने कहीं दिखाया है, तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि इसका पिन जो है, क्योंकि ये पिन हमें इस पत्ता के ऊपर क्या हो, पत्ता के नीचे क्या है कि हमारा एक आईसी होता है और वो आईसी है टच सेंसर आईसी। बोर्ड को जब हम लोग खोलेंगे तो वो आईसी इसके नीचे आएगा। चलिए इस बोर्ड को पहले खोल देते हैं हम। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि बोर्ड को अलग कर दिए, डीअसेंबल कर दिए है, अपने बॉडी से अलग किया हमने। तो देखिए ये टच कनेक्टर यही है हमारा, ये टच कनेक्टर है ना जी? हाँ, ये टच कनेक्टर है। तो टच आजकल का क्या होता है ना कि टच कनेक्टर के, टच के पत्ता के ऊपर ही हमारा टच सेंसर आईसी होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि इस आईसी को वर्क करने के लिए कौन कौन से सिग्नल और कौन कौन से वोल्टेज चाहिए, क्या क्या चाहिए? कंचन आप बताइए, आप कौन कौन से सिग्नल चाहिए इसको? इनेबल आईएनटी, रीसेट और सिग्नल डाटा और सिग्नल क्लॉक और वीडीडी। सिग्नल डेटा नहीं होता है, सीरियल एस डेटा यानी सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा ये होता है। क्या क्या होता है? इसको चाहिए वीडीडी। क्या चाहिए? वीडीडी बोलो या फिर उसको वीसीसी बोलो। ठीक है, तो वो वोल्टेज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2.8। चलिए, और जो इसको जो सिग्नल मिलने वाला है, जैसे हो गया आईएनटी, हो गया डेटा, हो गया सीरियल डेटा है, सॉरी सीरियल डेटा है, सीरियल क्लॉक है और रीसेट है। ये 4 सिग्नल चाहिए और एक इसको क्या चाहिए? वीडीडी सप्लाई चाहिए। तो वीडीडी सप्लाई कितना होता है? 2.8 वोल्ट। और जो आईएनटी है, हमारा रीसेट है, सीरियल डेटा है, सीरियल क्लॉक है, ये कितना होगा? 1.8 वोल्ट। तो ये सभी वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, तभी। क्योंकि टच जो होता है, टच के ऊपर I2C सिग्नल क्या होता है? I2C सिग्नल यहाँ पे बनता है। तो I2C सिग्नल जब बनने के लिए, ये सभी इसको वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये सभी सिग्नल और वोल्टेज इसको देना है। तो देने के लिए हमें क्या होगा कि यहाँ पे इसका बोर्ड है, यही है ना? हाँ, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए कि हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, या फिर हमें क्या करना होगा कि इसको रीडिंग भी चेक करना है हमें कि इसका कौन कौन से पिन क्या है।
अब ये बताओ इसके कितने कितने नंबर पिन क्या है? इसका सर एक नंबर ग्राउंड, 1 नंबर ग्राउंड है, 5 नंबर ग्राउंड होता है, 5 नंबर ग्राउंड होता है, 6 नंबर ग्राउंड है, सॉरी 8 नंबर ग्राउंड है, 10 नंबर ग्राउंड है। चलिए तो चेक करके देखें हम। चलो हम लोग चेक करते हैं इसको। चलो आप लोग बोलें कि 1 नंबर, चलिए 1 नंबर क्या है? ग्राउंड है। ये सप्लाई का पिन है, ये सब। दूसरा ये 5वां नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। 6ठा नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। चलिए ये ग्राउंड नहीं है, ये सप्लाई पिन है, सिग्नल पिन होगा। ये सप्लाई है और ये भी क्या है? ग्राउंड है। तो यानी ये कितना देखा जाए तो 5 पिन ग्राउंड है और 5 पिन सप्लाई का है ना, क्योंकि इसको एक निगेटिव सप्लाई भी तो चाहिए ना इस आईसी को। तो निगेटिव सप्लाई ये 5 पिन ग्राउंड से मिल रहा है इसको। अब हमें क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि एक्चुअल में इसको जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इन सभी का कनेक्शन यहीं पे है, यही डायोड, कॉइल, कैपेसिटर, ये सभी यहाँ पे क्या हो रहा है? लगे हुए हैं। तो इसका भी कनेक्शन हमें क्या करना होगा? ढूंढना पड़ेगा। चलो देखो जी, क्या है कि ये 3 का सप्लाई है ना, और इधर ये पिन सप्लाई पिन है और ये पिन सप्लाई पिन है। एक्चुअल में सप्लाई पिन एक ही होगा, बाकी 4 पिन जो होगा वो क्या होगा? सिग्नल का होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि जब ट्रेस हम लोग करेंगे तो जहाँ पे इस पिन से जो बीप देगा वही हमारा क्या होगा? उसका लाइन का होगा ना। तो क्या करते हैं कि इस पिन का हम कनेक्शन देखते हैं क्या, कि हम लोग पहले भी इसमें देखे हैं क्या कि रजिस्टर और डायोड लगा होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ बीप देगा। देखिए इस पिन से बीप दे रहा है, तो ये डायोड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं क्या कि ये पिन तो ग्राउंड है। अब इस पिन का कनेक्शन किससे है वो देख लेना है, इस डायोड से है या फिर इस डायोड से है। तो थोड़ा सा हम लोग ये ऐसे पकड़ के देखेंगे, देख लेते हैं क्या कि किससे कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है, या फिर इस पिन का है ना, ठीक है ना। इस पिन का कनेक्शन इस डायोड से है, ठीक है, और इस पिन का कनेक्शन क्या होगा कि इस डायोड से होगा। इस पिन का कनेक्शन क्या है? ये डायोड से है ना। और फिर यहाँ पे ये जो पिन है ये कहीं ना कहीं इसमें देखना है कि ये डायोड से जुड़ा हुआ है या नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, चलिए इसको ऐसे देखिए है बीप आ रहा है, और इसके लाइन में रजिस्टर नहीं बल्कि ये कैपेसिटर है। तो ये ज़रूरी है, ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये हमारा VDD लाइन का है। किसका है? VDD लाइन का है। चलिए इसका कनेक्शन देखते हैं, तो ये डायोड है, और इसका कनेक्शन देखते हैं तो क्या है? ये डायोड है ना। तो यहीं पे इर्द गिर्द में ये घूम रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि इसका रजिस्टर भी ढूंढना पड़ेगा, और वो रजिस्टर CPU के पास होगा। कहाँ होगा? CPU के पास होगा। तो ये CPU जो है हमारा, ये है क्वालकॉम का MSM CPU है, और यहाँ पे वो रजिस्टर होगा। क्या होगा? यहाँ पे वो रजिस्टर आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर पे भी देख लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन सभी पे रीडिंग चेक कर लेते हैं कि रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जिस पे रीडिंग नहीं दे रहा, अगर रीडिंग सब पे दे तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पे वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज देखते हैं क्या कि वोल्टेज कितना कितना आना चाहिए, VCC कितना आना चाहिए, 2.8। डाटा कितना आना चाहिए, सीरियल डाटा, 1.8, सीरियल क्लॉक, 1.8, रीसेट, और INT 1.8। सभी पे 1.8 हो रहा है। अगर इसमें से जरा सा भी वोल्टेज में इधर उधर हुआ, यानी कमी हुआ, 1.8 मतलब 1.8 ही चाहिए इस सेक्शन में। उसमें जरा सा भी इधर मान लीजिए 0.30, 0.50 वोल्ट का भी अंतर नहीं होना चाहिए, इतना भी मिली वोल्टेज का अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए वोल्टेज ही चेक करते हैं इसको, ठीक है। देखो
इसका वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सेट को ऑन करना पड़ेगा। देखिए सेट ऑन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे। कहाँ पे? इसके पिन के ऊपर। किसके पिन के ऊपर? टच कनेक्टर के पिन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज क्या क्या आना चाहिए? ये सेट ऑन हो रहा है, ठीक है, सेट ऑन हो रहा है। ऑन होते ही यहाँ पे वोल्टेज पहुँच जाता है। क्या होता है? पहुँच जाता है। पहले वोल्टेज रेंज पे हम लोग सेट करेंगे और एक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे और देखेंगे कि ये जो 3 पिन है, इस 3 पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले इस पिन पे देखते हैं कितना आ रहा है वोल्टेज। 1.7 कितना आ रहा है? 1.7 1.7। चलिए उसके बाद दूसरे पिन पे हम लोग चेक करते हैं। उसके दूसरे पिन पे जो हम लोग चेक करते हैं तो इस पे देखते हैं कितना आ रहा है वोल्टेज। कितना आ रहा है? 1.79 1.79। चलिए इसके तीसरे पिन को देखते हैं कि हम लोगों का कितना वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा है? देखिए 2.85 कितना आ रहा है? 2.85 कितना आ रहा है? 2.85। यानी ये आपका VDD वोल्टेज हो गया। जी सर। ये सभी आपका सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक क्लॉक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके इस पिन पे बचा क्या, इधर का 2 पिन, 2 ही पिन है ना, तो इधर से दूसरा नंबर पिन पे वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पे चेक करते हैं हम लोग। देखिए देखिए दूसरा नंबर पे क्या है? वोल्टेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इस पिन पे चेक करते हैं। इसके चौथा नंबर पिन पे भी क्या है? वोल्टेज नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कि ये जो डायोड है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करना है? यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2.85, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 1.8 आ रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 1.79। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है, नहीं है ना। चलिए यहाँ पे भी चेक करते हैं, इस डायोड के ऊपर भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये दोनों पिन इसी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं है। तो वोल्टेज नहीं है, इन सभी का कनेक्शन किससे आता है? CPU से आता है, CPU से आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि CPU पे जाकर ही, क्योंकि वैल्यू तो है सभी पे, वैल्यू हम लोग मेजर किए तो वैल्यू है, लेकिन वोल्टेज किसी पे भी नहीं। 2 पिन पे यानी हमारा INT और रीसेट पे वैल्यू नहीं, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि CPU के ऊपर जाकर CPU को पहले हीट करके देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्या करना होगा, CPU को HRC करना पड़ेगा, यानी उसको रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा, हीट करके देख लेना कि हीट करने के बाद वहाँ पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है ड्राई सोल्ड वगैरह ये सब हो गया है, पिन अपने जगह से ड्राई सोल्ड होने के किसी कारणवश वहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँचा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको हीट करके ही देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वहाँ पे रजिस्टर जो है वो रजिस्टर है या नहीं है, या फिर डायरेक्ट IC से आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि CPU पे ही हिट करके देखते हैं डायरेक्ट। अभी कोई काम नहीं है, नहीं ना कर रहा है, चलिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो तो किसको हिट करना है? क्योंकि CPU को HRC भी करना पड़ सकता है। वो सभी जो रेजिस्टेंस जो हम लोग अभी चेक किए हैं वो कहाँ पे है? यही है ना। ये सभी लाइन ओके है। कुछ जो डेटा हमारा जैसे आपका रीसेट का और INT का जो मिसिंग है वो क्या है, वो डायरेक्ट इसके बॉल को टच किया है, बॉल से उसका डायरेक्ट सिग्नल निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला काम हम लोग हमेशा क्लास में ये करते हैं ना कि HRC करना है। तो HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीट रिवॉल्विंग चेंज। तो पहला प्रोसेस क्या है? हीट का, दूसरा रिवॉल्विंग का, नहीं होता है तो चेंज का होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको हीट देकर देखेंगे। थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि दूसरे IC पे के ऊपर एयर कम रखना है,
ठीक है ना। टेम्परेचर भी अपने अकॉर्डिंग रखना है, वो टेम्परेचर वो कितना पे रखना है, क्या करना है वो आप लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हीट देंगे, किसको, सीपीयू को, ठीक है। अब सीपीयू को हीट उतना ही देना है ऐसा देना है कि ताकि हमारा जो आसपास का जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए। एयर कंट्रोल, हीटिंग कंट्रोल, ये सभी कंट्रोल में ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट आसपास में इसका हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। चलिए कुछ देर के लिए हम लोग क्या किए कि इसको हीट दे दिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको ठंडी होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। ये क्वालकॉम सीपीयू है, MSM 8917, यही है ना, क्या है 8917। तो जितना हम लोगों का हीट देना चाहिए वो हम लोग दे चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा देर ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद असेंबल करके और इसको देखेंगे कि हमारा टच वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो सीपीयू पे हम लोग हीट दे चुके हैं, ठीक है। देने के बाद हम क्या किए कि सीपीयू ये आपका पीसीबी को बॉडी में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद सेट को क्या करेंगे हम लोग ऑन करेंगे। क्या करेंगे, चलिए ऑन हो गया सेट, जी सर। क्या हुआ, ऑन हो रहा है। ऑन होते ही क्या होगा कि इस पे वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज क्या क्या यानी INT पे और इसके रीसेट सिग्नल पे, दो लाइन पे क्या था, वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज नहीं था। अब देखते हैं क्या कि इसके दोनों लाइन पे, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि वो लाइन क्या था कि ये डायोड था, ठीक है ना, वो डायोड और ये डायोड, इन दोनों पे क्या था कि हमारा वोल्टेज नहीं था। जब ये वोल्टेज नहीं आया था हीट देने से पहले, अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो कितना आया, 1.7। प्रॉब हमने उल्टा लगा रखा है इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। अब इसको हम लोग सीधा लगाएंगे, देखो कितना आ रहा है, 1.1। यानी 1.8 आ रहा है ना, ठीक है। अब INT पे, अब इस पे देखते हैं हम लोग, इस पिन पे डायोड के इस पे देखते हैं कि इस पे कितना आ रहा है। इस पे कितना आ रहा है, 1.8 का अप्रोक्स में आ ही रहा है ना। जी सर। तो अब देखना क्या है कि जब ये सभी पे तो आ ही रहा था, आ रहा था ना। देखिए इस पे 2.8, इस पे 1.8, यानी हमारा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक पे भी, यानी ये तो VCC हो जाएगा ना, VDD का, हाँ सर। ये VDD हो जाएगा 2.8, जी सर। ये सीरियल S डाटा, सीरियल डाटा, जी सर। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियल क्लॉक होगा। देखो है सर। दो पिन पे क्या था कि वो क्या हो रहा था, वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब देखते हैं क्या कि ये वाकई में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखना है, देखिए क्या कर रहा है, ये वर्क करने लगा। जी सर। इससे पहले क्या था, टच काम नहीं कर रहा था। टच कोई काम कर रहा था, नहीं सर। नहीं कर रहा था। जब ये टच कोई काम नहीं कर रहा था, देखो पहले क्या होता है, सारा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो वर्क करने लगा। जी सर। तो देखो ये क्या है ना कि ये तो हम लोग लाइव प्रैक्टिकल किए हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि हम लोग बोर्ड के लिए, बोर्ड का इसका जो वायरिंग है, इसका कैसे कनेक्शन है, ये हम आप लोगों को बोर्ड पे भी समझा देते हैं, ताकि हमारा जो वीडियो जो देख रहा है, जो फ्रेंड्स देख रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा क्या हो, आसान हो जाए, हेल्प हो जाए। तो हम लोग हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। जी सर। और जो लाइव क्लास होता है वही है। तो चलो हम लोग बोर्ड पे आते हैं, देखते हैं कि बोर्ड पे क्या, कैसे इसका वायरिंग क्या किया गया है। देखो ये मॉडल कौन सा था, MI 5A, क्या था, MI 5A है। अब ये MI 5A है, ठीक है ना। तो MI 5A में
ये MI5A यही था ना। तो इसमें क्या है कि इसका ये टच कनेक्टर था, कितने पिन का है? 10 पिन का कनेक्टर है। 10 पिन में से क्या है कि इसका जो 5 पिन था वो क्या है? निगेटिव सप्लाई, यानी ग्राउंड का। क्या होगा? ग्राउंड का सप्लाई है। जिसमें से क्या था कि इसमें से 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर पिन कौन सा है? VDD, जो पावर आईसी से कितना 2.8 वोल्ट जाएगा, क्योंकि जब तक पावर आईसी CPU मिलकर नहीं ये काम करेगा तब तक हमारा I2C सिग्नल जो होता है वो नहीं बन पाता है टच फंक्शन के दौरान। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, 4 नंबर सीरियल डाटा और 5-6 नंबर क्या है? सीरियल क्लॉक। तो इन दोनों पे तो हमारा 1.8 वोल्ट आ रहा था, क्या? CPU पे हीट देने से पहले। और क्या था कि INT और रीसेट पिन पे क्या था कि हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो देखो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के लाइन में रजिस्टर लगा हुआ है। क्या है? रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम रजिस्टर पे भी काम कर सकते थे कि हाँ इसका ना सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का नहीं आ रहा है, तो चलो हम क्या कर रहे हैं? रजिस्टर पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारा जो INT और रीसेट सिग्नल है, ये रीसेट सिग्नल किससे आ रहा था? CPU से। तो हम लोग इसलिए क्या किए हैं? डायरेक्ट CPU को टारगेट किए थे। देखिए हिट देने के बाद भी अगर नहीं होता तो हमें इसको रिवॉल्व करके फिर यानी CPU को खोलना पड़ता, उसको रिवॉल्व करना पड़ता, फिर से क्या करना पड़ता? लगाना पड़ता, फिर डालना पड़ता। नहीं तो ऐसा भी नौबत आ सकता है कि हमें इसको चेंज भी करना पड़े। क्या करना पड़े? चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये जो है ना, ये हमारा का पूरा क्या है? टच सेक्शन है। एक्चुअल में हमारा टच सेंसर आईसी टच के यानी टच जब लेने जाते हैं, टच पत्ता के ऊपर ही हमारा क्या होता है? सेंसर आईसी होता है। तो उसी सेंसर आईसी को ये सभी सिग्नल सप्लाई क्या होता है? देना पड़ता है। तब जाकर हमारा क्या होगा कि एक पूरी की पूरी टच फंक्शन काम करता है। तो देख ये अब आपके पास कोई भी फोन आएगा अब टच फंक्शन का, तो क्या आप लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं ना। किसी भी देखिए बेसिक जो होता है वो सेम होता है, बस इसकी सिग्नल सप्लाई ये सब को नॉलेज में रखना पड़ता है। अब रही बात क्या कि हम पहले भी सिग्नल में आप लोगों को बताए हैं कि डेटा, रीसेट और हमारा क्लॉक, ये तीनों मिलकर काम करता है। कोई भी फंक्शन, डेटा क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर डेटा डेटा सीरियल डेटा है, तो सीरियल डेटा जो हम टच के ऊपर जो काम कर रहे हैं वही हमारा एक प्रकार का डिजिटल डेटा हो वो रिसीव करेगा। जब आप कमांड देते हैं तो वो डेटा ही रिसीव करेगा ना टच। अब उसके ऊपर क्या होता है कि उस डेटा को क्लॉक के साथ मैच करना पड़ता है, मिक्स होना पड़ता है, तब जाकर वो क्या करता है कि पूरी तरह से हमारी डेटा को CPU तक पहुंचाने, यानी हमारी जो डेटा है उसको कहां तक? CPU तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इन दोनों डेटा को देखने के लिए, इसकी देख रेख के लिए एक और सिग्नल होता है जो कहलाता है हमारा रीसेट, ताकि ये जो गड़बड़ ना करे किसी प्रकार का। मान लीजिए हम लोग कोई डेटा को कहीं रखना चाहते हैं, वो गलत जगह पे चला जाता है, तो हमारा माइंड ये सोचता है कि नहीं वो जो हमने अभी डेटा रखा है कि कोई वस्तु रखा है तो वो गलत जगह पे चला गया है। तुरंत माइंड क्या करता है? ये रीसेट करता है कि नहीं आप उसको सही जगह पे रखो। तो इसलिए ये रीसेट सिग्नल क्या करता है कि इसको देख रेख में लगाया जाता है। और INT तो आप समझ रहे हैं कि वो एक इनेबल सिग्नल होता है। जब टच आईसी को भी तो एक्टिव होना पड़ता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक बाय प्रैक्टिकल, एक थ्योरिकल, इसकी एस्केमेटिक, ये सभी को समझकर रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब जो भी आएगा आप लोगों के पास कोई दिक्कतें तो नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए? आगे नहीं ना आएगा? चलो तो क्लास को ओवर करें। चलिए चलो गुड बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।